गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। हम्म। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट से आ जाओ। और आज नदियाँ तो मैंने पढ़ा दी थी ना, नॉर्थ अमेरिका की झीलें होंगी आज, है ना। हाँ, फिर आपका ये जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, क्योंकि एशिया महाद्वीप भी आपका फिनिश हो गया, अफ्रीका भी फिनिश हो गया, और उत्तर अमेरिका भी फिनिश हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका बचेगा। जी। हाँ हाँ, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। पढ़ा दे। हाँ मैम। हाँ हाँ। ज्योग्राफी कब खत्म होगा? ठीक है, ज्योग्राफी जुलाई के एंड तक खत्म हो जाएगा, फिर बस आप अपना पढ़ लेना। जी जी। चलो। चले ना। हाँ। आपका क्लास। हाँ चलो। चलो पढ़ने पे ध्यान दो। हम्म। आ जाओ फिर, बस स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ जल्दी से आ जाओ, फिर तो तुम्हें बता 1 घंटा पढ़ाना ही रहेगा। याद भी कर रहे हो कुछ या नहीं है? याद भी कर लेना। हाँ, क्योंकि सिलेबस तो मोस्टली कंप्लीट हो ही गया है आपका, ऑलमोस्ट। सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस आपको पता है क्या करना है। अच्छे से ढंग से याद कर लो अब सारी चीजें। और क्या ये बता है, अब इतना ही तो होता है, और सब कुछ थोड़ी पढ़ना होता है। बस इतना अपने पढ़ लिया, मजे से इन्हें याद करते रहो बैठ के। समझे? हाँ। चलो, सारा ना रिवीजन कर लिया करो, क्योंकि देखो यही है पढ़ाने के लिए, कुछ है नहीं। और बस जो था, मैंने इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको सारा कवर करवा ही रही हूँ। अब झीलें बची हैं, झीलें लो आज कर लोगे आप, है ना। ऐसी दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। बस धीरे से धीरे सब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे। मैकेंजी नदी के बारे में लिखवा देता, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। हाँ, वो लिखवा दी थी, वो इम्पोर्टेंट है ये वाली। हाँ। चलो झीलें और पढ़ लेते हैं। झीलें। मैम इसकी हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट माइक लगा लेते हैं, पढ़ाना पढ़ाना बचे। चलो, कहाँ गया पेन। हम्म। हम्म। चलो, आ जाओ वापस। अब पढ़ानी है मुझे झीलें। ठीक है, उत्तर अमेरिका की झीलें डालो। स्टार्ट करते हैं, चलो। मतलब नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है ना, उसकी झीलें। लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये आपको देखना है, लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मैं कनाडा की झीलें लिखवा देती हूँ, है ना। कनाडा में कौन कौन सी लेक है। ठीक है, कनाडा की लेक लिखवा दूँ। आपको मैप में दिखा देती हूँ, या पहले ना लिख लो, उसके बाद मैप में दिखाऊंगी। क्योंकि ना सबसे पहले लिखवाती हूँ कनाडा की झीलें। यहाँ पे एक और हेडिंग डालो, लिखो कनाडा की झीलें। कनाडा की झीलें।
कौन कौन सी है कनाडा की झीलें? ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील और अथाबास्का झील, रेंडियर झील। देखो कौन कौन सी है कनाडा की। आप बोलोगे मैम 4 झीलें। ग्रेट बियर नंबर 1, ग्रेट बियर झील, एक तो ये है ग्रेट बियर लेक, समझे? क्या है? ग्रेट बियर लेक। ओके, ये याद रखनी है। और ये याद रखना कि ग्रेट बियर झील, इसके ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ग्रेट बियर झील है ना, ये है कनाडा की झील। पहले तो आप, हाँ, ग्रेट बियर झील नाम ही लिख लो, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील, समझे? ग्रेट स्लेव झील हो गया, अथाबास्का झील और रेंडियर झील। ये कहाँ की झील है? कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, ये आपको याद रखना है। पैर, अथाबास्का, रेंडियर, ये है। ठीक, ये आपको मतलब याद रखने हैं। और इसके ऊपर अब मैं तुम्हें और बताती हूँ, देखो। हटा दे, तो चारों याद करनी है। कनाडा की कितनी झील है? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये 4 झील है, ये याद रखना। अब एक बात लिखो, ग्रेट बियर झील के ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, नोट। कौन सी लेक के ऊपर से गुजरता है, ये ध्यान रखना कि मैम ग्रेट बियर झील के ऊपर से। ग्रेट बियर झील, द आर्टिक सर्कल पास ओवर इट। ये याद रखना है। और ग्रेट स्लेव झील से एक और नोट लिखो, मैकेंजी नदी निकलती है। ग्रेट स्लेव झील से कौन सी नदी निकलती है? मैकेंजी नदी निकलती है। मैकेंजी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेक। ओके, कौन सी रिवर? मैकेंजी।
मैकेंजी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस लेक, ये याद रखना है, ठीक है। हाँ, अब आती है विनिपेग झील। अरे एक और झील है कनाडा की, विनिपेग। हाँ, विनिपेग झील, वही लिख लो या तुम आगे लिख लेना, कोई इशू नहीं है। विनिपेग झील एक साथ ही लिखवा दूं ना, फिर अलग अलग ना लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, एक साथ लिख लो इन्हें। विनिपेग झील। कोई भी आपसे पूछे कनाडा की झीलें बता दो, आप बोल देना स्लेव बियर, स्लेव, रेंडियर, अथाबास्का, विनिपेग, 5 झीलें याद कर लो। ठीक है, कैसे पूरा स्लेव लेव मत याद करना, बस ऐसे कि बियर, कि मैम एक कनाडा की जो लेक है वो बियर नाम से, बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग। बियर, बियर मीन्स भालू, उससे याद कर लो, बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर, विनिपेग, बस। ठीक है, और ये जो विनिपेग झील है ना, इसका भी नोट लिख लो। अब आप एक नोट और लिखो, विनिपेग विनिपेग झील के तट पर मनीटोबा प्रांत की राजधानी विनिपेग स्थित है। ये पूछा नहीं जाता, रहने दो, है ना, छोड़ो, इसका छोड़ दो। अब आता है सुपीरियर झील। मैंने तुम्हें एक झील बताई होगी, जिन्हें बोलते हैं 5 ग्रेट लेक्स। 5 ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें आती है? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, ये आती है नहीं आती? 5 ग्रेट लेक्स पता होंगी, 5 ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं? कोई आपसे पूछे तो मैं उसका मैप बना के दिखा दूं, तो उससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अच्छा ये है 5 ग्रेट लेक्स। समझे? चलो, डाल अब ये यही मैप बना लो, पहले तो मैप ही बनाओ। मैं मैप बनाने जा रही हूँ 5 ग्रेट लेक्स का। इसमें 5 झीलें शामिल हैं, 5। मैप कुछ इस तरीके से बनेगा। हाँ, एक, दो, तीन, ठीक है, एक ये ऐसे, ये है 5 ग्रेट लेक्स, खुद गिनो। देखो मैं तुम्हें ना लिख के भी दिखा देती हूँ, इनके नाम लिख लेना है। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक ओंटारियो, लेक ओंटारियो, लेक ह्यूरॉन। अब आपको पता चल गई कौन सी कैसे है, देख लो। ठीक है, बना ली। ये 5 ग्रेट लेक्स है, इनके हिंदी में भी नाम लिख दे, एक तो तुम्हारा हिंदी इंग्लिश, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, मिशिगन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील,
और ह्यूरन झील। पता चलिए कौन सी है ना। लेक, ये लेक सुपीरियर है, ये लेक ह्यूरन है, ये लेक मिशिगन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। बना लो पहले, सबने मैप बना लिया? मैप अच्छे से बना लो, मैं साइड में ही हो गई हूँ। अगर आपसे कोई कहने लगे मैम 5 ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झील शामिल है, उनके नाम बता दीजिए, तो आप ना देखो, एस से सुपीरियर, अबे एस से सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटेरियो। SMHEO याद कर लो, ये है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो। SMHEO, SMS जो पढ़ते हैं ना, उससे याद करना, SMHEO, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो। सुपीरियर एक बार मेरे साथ बोल लो, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, है ना। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो, 5 ग्रेट लेक्स में। अब इनके बारे में हम बातें लिख लेते हैं, है ना। पानी पी लेती हूँ जरा, 1 मिनट रुक जाओ, बड़ी प्यास लग गई। आप मैप बना लो सुंदर सा। हम्म हम्म चलो, अब आपसे कोई पूछे, सपोज करो 5 ग्रेट लेक्स, हिंदी में 5 ग्रेट लेक्स, नाम बताओ कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो इनका नाम पूछा जाएगा, तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, ये है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। नाम है LAKE, लेक सुपीरियर, ह्यूरन, सुपीरियर, ह्यूरन, इरी। मिशिगन कहाँ गया? मिशिगन भी तो रह गया। सुपीरियर, मिशिगन, हाँ, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। अब आप देख लो, ठीक है ना। नाम याद कर लेना, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। 5 ग्रेट लेक्स में आपको ये झीलों के नाम याद रखने हैं, समझे? हाँ, बिल्कुल अच्छे से। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो, सारी झीलें पता है कनाडा व USA की सीमा पर स्थित हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। मिशिगन झील सिर्फ USA में स्थित है। क्या समझाया मैंने? ध्यान से सुनो, मिशिगन झील सिर्फ अमेरिका में है, बाकी जो ये चारों झील है ना, मिशिगन झील कहाँ है? आप बोलोगे मैम ये USA की, ये USA में है, ये सिर्फ USA में। और ये अगर आपसे पूछे, ये USA प्लस कनाडा, ये सीमा पर है। ये कहाँ है? USA प्लस कनाडा की सीमा पर। ये भी कहाँ है? USA प्लस कनाडा की सीमा पर। ये कहाँ है? USA
प्लस कनाडा की सीमा पर। समझे आई? अच्छा मैम, अब हम समझ गए कि सभी झीलें मैम यूएसए प्लस कनाडा की सीमा पर है। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करे कि कौन सी झील सिर्फ अमेरिका में स्थित है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कौन सी झील सिर्फ अमेरिका में स्थित है, तो आपका दिमाग कहाँ चलेगा कि मैम ओनली ये जो है ना मिशिगन, ये अमेरिका में स्थित है, क्योंकि इसके आगे मैंने कनाडा नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, बस ठीक है। कौन सी झील यूएसए में स्थित है? ये वाली। यहाँ तक ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया है सभी स्टूडेंट को? किसी को कोई प्रॉब्लम प्लीज मुझे बता दे। अरे बताओ, कहाँ चले गए? ठीक है, हाँ जी जी, हाँ बस मिशिगन यूएसए में, वरना और जो है ना वो मिशिगन यूएसए वो है। मैम कमेंट तो पढ़ लो, हाँ हाँ अर्जुन अर्जुन सिंधे जी पढ़ रही हूँ। ठीक है, अब तुमने सबने सही आंसर दे दिया तो बस अब क्या पढ़ूँ, अब तो तुम्हारा सही है। अब मैं इसके बारे में ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें लिखा देती हूँ सारी। चलो तो तैयार हो ना? चलो कि मैम अब हमें समझ में आ गया कि मिशिगन झील सिर्फ अमेरिका की, बाकी दोनों यूएसए प्लस कनाडा की। याद भी कर लिया करो क्लास में जब मैं तुम्हें इतने आराम से पढ़ाती हूँ। देखो अब नोट लिखो, अब सबके नोट लिखो। जो सुपीरियर झील है इसके ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बताओ कौन सी है। चलो बताओ, तो यहाँ पे मैं नोट लिख देती हूँ। सुपीरियर झील जो है विश्व में मीठे पानी की, विश्व में मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की, लेक सुपीरियर is the largest freshwater lake fresh water lake in the world। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके आगे अपनी इंपॉर्टेंट लगा लो, इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसके किनारे कौन सा शहर है? तो डुलुथ शहर। सिटी कौन सी है सुपीरियर झील के किनारे? सिटी, सिटी। आप बोलना मैम डुलुथ शहर स्थित है, इसके किनारे पे कौन सा? इसके किनारे पर, इस पर, अरे अरे अरे, किनारे पर डुलुथ शहर स्थित है। ठीक है, इसके किनारे पर क्या है? डुलुथ शहर स्थित है। डुलुथ सिटी इज सिचुएटेड ऑन दिस, ऑन द बैंक और रिवर, है ना? समझ आया? डुलुथ, डुलुथ। तो डुलुथ इंग्लिश में लिख रही हूँ, डुलुथ सिटी। ये हो गया। अब आता है ह्यूरन। हम्म, सही है सबका। चलो अब आता है सुपीरियर झील हो गई, आ जाओ ह्यूरन झील।
ह्यूरन झील जो है इसके समीप सडबरी, सडबरी ना एक कनाडा का, जहाँ पे आपको पता है खनिज निकलते हैं, वो वाला शहर है ना। इसके समीप सडबरी, सडबरी क्या है अगर आपसे कोई पूछे, एक खनन शहर है कनाडा का, कनाडा का एक महत्वपूर्ण खनन शहर है। जैसे भारत में खनिज जहां से निकलते हैं वो शहर होते हैं, जो निकेल के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। निकेल के ठीक है, मतलब सडबरी एक शहर का नाम है, और वहां पे किसका मतलब क्या निकलता है वहां से, उसके निकेल, निकल, निकेल निकलता है, निकल कौन सा, किसका खनन किया जाता है, निकेल का। ठीक है, हाँ। सडबरी, एक मिनट, सडबरी की इंग्लिश देख लेते हैं, गूगल। सडबरी, ओके, यहाँ तक समझ आया। सडबरी क्या है, शहर का नाम। कोई आपसे पूछे सडबरी क्या है, तो आप बोलोगे मैम सडबरी शहर का नाम है। ठीक है, सडबरी, ओके। हाँ, तो आप बोलोगे मैम नियर बाय सडबरी। नियर बाय सडबरी जो है इज ए माइनिंग टाउन। इन कनाडा, which is famous for nickel, which is famous for nickel production। ये याद रखना है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ह्यूरन, दो लिखवा दी, आगे चले। मैं सामने से हट जाती हूँ, लिख लो, कभी ना लिखा हो, लिखो फटाफट। हाँ, ये जो विश्व के मीठे पानी की झील, ये तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सुपीरियर झील है, सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। और सुपीरियर झील के किनारे जो शहर है वो डुलुथ है। और ह्यूरन की इसके समीप ना एक सडबरी नाम का शहर है, और उस सडबरी शहर से क्या निकलता है बच्चों, निकेल निकलता है, बस इतना याद रख लेना। अब आते हैं मिशिगन झील के विषय में, क्या लिखना है, मैं भी नोट करके लिखो, मिशिगन। मिशिगन, समझे। हम्म, लेक मिशिगन गेरी शिकागो शहर स्थित है। ठीक है, आपको समझ में आया, शिकागो शहर स्थित है, शिकागो, बस हाँ। शिकागो,
इस पर शिकागो शहर स्थित है। बस। एरी झील, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबके नोट लिख ही लो। एरी झील पता है डेट्रॉइट शहर स्थित है इस पर। शहर पूछे जा सकते हैं बस। कौन सा शहर? डेट्रॉइट। आई बात बच्चा समझ में यहाँ तक? डेट्रॉइट और वीरन, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। एक और बची ओंटारियो। ओंटारियो लेक, इस पे पता है कैसे याद रखना है? ये सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। इस झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। सेंट लॉरेंस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओंटारियो लेक। ओके। समझ आया? ठीक है ना? याद याद कर लेना, ये सारा हो गया। झील भी, हाँ झील फिनिश हो गई तुम्हारी झीलें, बस इतनी याद करनी थी। ठीक है, आज आपका ना नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट भी कंप्लीट हो गया है। अच्छे से समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक बार मुझे सब बता दो पहले, बताओ। कुछ ना पर्वतों के नाम शायद रह गए थे, वो और लिख लो। हाँ, क्योंकि ना क्या फायदा उन्हें नहीं छोड़ना, और बस ये वाला नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कंप्लीट। आज आपका साउथ अमेरिका होगा। चलो एक नया टॉपिक स्टार्ट। माउंट, ये और नोट लिखो। ये जो लिखवा रही हो ना, माउंट मैकिनले। अरे बड़ी प्यास लग रही है। इसमें बताती हूँ क्या याद रखना है। हम्म। माउंट मैकिनले जो आपको याद रखना है, ये अलास्का श्रेणी है। हाँ, अलास्का श्रेणी। हाँ, माउंट मैकिनले, ये नॉर्थ अमेरिका में है, इसकी चोटी।
अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, देखो अन्य नाम देनाली। अन्य नाम क्या है? माउंट देनाली। और ये जो है अमेरिका महाद्वीप का ये याद रखना, ये आपको मतलब याद करना है। किस पर्वत का अन्य नाम, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसे जरूर आप याद कर लें, ठीक है। चलो एक ये याद कर लिया। सब लिखेंगे फटाफट। हाईएस्ट पीक इन रॉकी माउंटेन इज, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, एक ये लिखो। हाईएस्ट पीक इन रॉकी माउंटेन, एक ये इम्पोर्टेंट है माउंट एल्बर्ट, ये मतलब याद करने करने हैं। हाँ लिख लिया। चलो रेनियर माउंटेन कहाँ पर स्थित है, ये लिखना है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका में ही है सारे। इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये क्वेश्चन बनेगा तो आप यहाँ पे आंसर, इसका यहाँ पे रेनियर पर्वत
माउंट रेनियर कहाँ स्थित है? बस इतना याद करना है, माउंट रेनियर। कास्केड, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कास्केड रेंज। तो आप बोलोगे मैम ये हम याद रखेंगे। ये है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, ऐसे लिखो, थोड़ा सा कटी कर दो बस। ये लिखो, ये सही है। यह कास्केड श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। ये हो गया, बस खत्म। ठीक है, हो गई सारा। अब आप अपना आराम से लिख लो। लिख लिया? एक और लिखो और फिर आपकी छुट्टी। पोपोकेट, मेक्सिको स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। मेक्सिको में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। द पोपो कैपिटल माउंटेन जो है वोल्केनिक माउंटेन। लोकेटेड इन मैक्सिको। ठीक है, अब ये हो गया आपका खत्म। ये भी सब इम्पोर्टेंट है, लिख लेना ध्यान से। और नहीं इम्पोर्टेंट, और तो कुछ है ही नहीं पढ़ाने को। नॉर्थ अमेरिका में बस यही इम्पोर्टेंट था, इससे आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक आप ना अफ्रीका महाद्वीप और देखिएगा।
ठीक है, लिख लिया सबने जी। अब आपका ना ये वाला कंप्लीट हो गया है। अब बचा कौन सा अब आपका, एक इम्पोर्टेंट नोट्स और बना लीजिए। ये तो हो गया, एक इम्पोर्टेंट नोट्स का अलग बना लीजिए सब। इम्पोर्टेंट नोट्स, ये इम्पोर्टेंट नोट्स करके ही नाम याद करना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी। महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये याद करनी है तुम्हें। जैसे महाद्वीप कौन से हैं, सातों महाद्वीप हैं, है ना। अब मैं आपसे कहने लगी मुझे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी बताओ। चलो बताओ, एशिया की सबसे ऊंची चोटी आप क्या बताएंगे। आप बोलोगे मैम माउंट एवरेस्ट है। यही तो है माउंट एवरेस्ट। और ये है कहाँ पे स्थित, जल्दी जल्दी बताते रहो बस। ये मैम नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में। एक तो ये हो गई। अब मैंने कहा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी बताओ। अफ्रीका, बताओ जल्दी। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, किलीमंजारो। किलीमंजारो। किलीमंजारो ये है कहाँ पर, ये तंजानिया में है। इनसे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, हाईएस्ट पीक से। एक ये कर लो, कल करवाऊंगी साउथ अमेरिका, क्योंकि अब ना क्लास का टाइम ऑफ का हो गया है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, बोलते जाओ बस, देर मत लगाओ। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताओ क्या है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। और इसका दूसरा नाम क्या है, अभी लिखवाया है मैंने, सब बताएंगे। बताओ। मैक, माउंट मैकिनले, ठीक है। ये अलास्का अमेरिका में है। अलास्का, यूएसए को बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अन्य नाम क्या है इसका, अदर नेम, पहले भी लिखवाया है, माउंट देनाली। बहुत एग्जाम में पॉपुलर है ये क्वेश्चन कि इसका अन्य नाम बताओ क्या है। बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बनता है। तीन हो गई ना, जल्दी लिखो। दक्षिण अमेरिका की, टाइम भी हो गया है आपका, हाँ फटाफट से लिखें। दक्षिण अमेरिका की हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताओ कौन सी है। आप बोलोगे मैम एकांका गुआ पर्वत है, ठीक है। ये एकांका गुआ पर्वत अमेरिका के किस देश में है, अर्जेंटीना। राइट,
अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ। ठीक है, क्या है? विंसन मैसिफ। विंसन मैसिफ ये आपकी पड़ती कहाँ पर है? अंटार्कटिका में, लोकेटेड इन अंटार्कटिका में। एक और है यूरोप, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, बोलो। माउंट एल्बुर्श। क्या है? आप बोलोगे मैम माउंट एल्बुर्श। ये पड़ती है रूस। एक और बची, ऑस्ट्रेलिया। बस सातों महाद्वीप की फिनिश अप। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये न्यू साउथ वेल्स में है। कहाँ है? न्यू साउथ वेल्स में। और आपका सेशन हो गया है कंप्लीट। अब बताओ सेशन कैसा लगा? माउंट कोसियुस्को। हम्म, ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना सारा। चलो तो छुट्टी कर देते हैं अब, कल मिलेंगे अब। सेव। ओके, छुट्टी, कल मिलेंगे। तुम्हारी कमेंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। याद कर लेना सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच।